मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। आपसी समन्वय से समस्याओं का समाधान करेंगे। विधायकों ने अपनी विधानसभा क्षेत्रों की जो समस्याएं रखी गई हैं, अधिकारी उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। सोमवार को मुख्यमंत्री ने वर्चुअल कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा, विभाग कार्यों को एक दूसरे पर थोपे जाने के बजाय उनके सरलीकरण और समाधान पर विशेष ध्यान दें। दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक योजनाओं के अलग अलग रोस्टर बनाएं। सभी कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें। मुख्यमंत्री घोषणाओं को पूर्ण करने में लेटलतीफी होने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। राज्य में एक नई कार्य संस्कृति लागू करनी है। राज्य के पर्वतीय जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उनको निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, वन भूमि हस्तांतरण कार्यों में भी तेजी लाएं। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री घोषणाओं की संख्या 121 है, जिसमें विधानसभा कपकोट की 80 घोषणाओं में से 53 अपूर्ण और 27 घोषणा भौतिक रूप से पूर्ण है। बागेश्वर की 41 घोषणाओं में से 21 अपूर्ण और 20 भौतिक रूप से पूर्ण है। कपकोट विधानसभा क्षेत्र में 62 लाख के दैवीय आपदा कार्य किए गए हैं, जबकि 20 करोड़ के कार्य प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सोमवार को अपनी कांग्रेस पार्टी के कई अन्य नेताओं की तरह राज्य सरकार पर राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा रविवार 5 मार्च 2023 को आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। श्री आर्य ने कहा कि आयोग के द्वारा कल 5 मार्च को कराई गई कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में संभवतया देश की किसी भी भर्ती परीक्षा में पहली बार कुछ अलग हुआ है। उन्होंने कहा कि हमेशा परीक्षाओं को पारदर्शी व नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र 4 सेट में बनते हैं और प्रश्नों का क्रमांक सदैव अलग अलग होता है, लेकिन 5 मार्च को आयोजित हुई परीक्षा में चारों ए, बी, सी व डी सेट में प्रश्न क्रमांक बिल्कुल समान थे। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि चारों सेटों में प्रश्नों का क्रम समान था तो 4 सेट बनाने की आवश्यकता क्या थी। उन्होंने कहा कि कल से आयोग के जिम्मेदार अधिकारी अपनी सफाई देते फिर रहे हैं, लेकिन कोई यह नहीं बात पा रहा है कि सब कुछ बदलने का दावा करने वाले आयोग द्वारा आयोजित हर परीक्षा में अक्षम्य गलतियों का पिटारा क्यों खुल जाता है। उन्होंने याद दिलाया कि आयोग द्वारा आयोजित पिछली परीक्षा में कहा गया था कि गाड़ियों के पहाड़ी मार्ग में जंप करने के कारण सील्ड प्रश्न पत्र का बंच खुल गया था। बाद में जब उत्तरकाशी के एक परीक्षार्थी ने इसकी लिखित शिकायत की तो उल्टा उसे नए बहुप्रचारित नकल विरोधी कानून के माध्यम से मुकदमा दर्ज कर शिकंजे में ले लिया गया। इसलिए राज्य की जनता और अभिभावकों को भी युवाओं की मांग में दम नजर आता है कि जब तक आयोग फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं कर लेता तब तक उसे नई परीक्षा आयोजित नहीं करनी चाहिए। सरकार को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि आयोग में सबसे योग्य पदाधिकारियों को बिठाने के बाद भी यदि अभी तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है तो क्या उसे इस राज्य में सरकार चलाने का हक है। जिला रेड क्रॉस समिति द्वारा अपनों से दूर रह रहे अनाथ बच्चों व वृद्धजनों के बीच होली मनाकर उनके चेहरे पर खुशियां बिखेरी। इस दौरान होली मंचन कर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाई खिलाई। जिला रेड क्रॉस समिति बागेश्वर द्वारा नीलेश्वर स्थित वृद्धाश्रम व आश्रम पद्धति विद्यालय पहुंचकर वृद्धजनों एवं अनाथ बच्चों के साथ होली मनाई। समिति के चेयरमैन संजय शाह व सचिव आलोक पांडेय के नेतृत्व में समिति सदस्यों ने बच्चों व वृद्धजनों को अबीर गुलाल लगाकर होली मनाई। इस दौरान प्रमोद जोशी व रमेश कांडपाल द्वारा होली गायन व भजनों से बच्चों को थिरकने को मजबूर किया। साथ ही बच्चों को मिठाई गुजिया खिलाकर उनके चेहरे पर खुशियां बिखेरी। वृक्षमित्र किशन सिंह मुलरा द्वारा 4 पौधों का रोपण किया। विदित हो कि आश्रम पद्धति विद्यालय में 17 अनाथ बालिकाएं अध्ययनरत है, जबकि 9 वृद्धजन निवास करते हैं। इस दौरान रेड क्रॉस के जिला उपाध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवान, राजीव निगम, उमेश जोशी, दीपक पाठक, कन्हैया वर्मा, आलोक पांडेय, जगदीश उपाध्याय, नीरज उपाध्याय, नवल भट्ट, मदन आगरी, बसंत अमटा, मोयुद्दीन तिवारी, लता प्रसाद आदि मौजूद थे। रंगों के पर्व होली पर हुड़दंग मनाने तथा अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। होली के मद्देनजर कानून व शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस ने पैनी निगाह रखना शुरू कर दिया है। जगह जगह नजर रखी जा रही है और चेकिंग की जा रही है। एसएसपी रचिता जुयाल ने जनपद के समस्त सीओ, थाना, चौकी प्रभारियों को होली पर्व के दृष्टिगत शांति, कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को चौकस रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अपने अपने थाना क्षेत्रांतर्गत पैदल गश्त, चीता मोबाइल, पिकेट व बैरिकेड्स आदि ड्यूटियां लगाकर अराजक तत्वों व हुड़दंगियों पर कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों के क्रम में सीओ रानीखेत टी आर वर्मा के नेतृत्व में गत दिवस रानीखेत नगर क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। एसएसपी के निर्देश के चलते जिले के सभी थाना प्रभारियों ने अपने थाना क्षेत्रांतर्गत पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया है। जनपद के प्रवेश द्वारों पर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है, जिसके तहत संदिग्ध व्यक्तियों तथा वाहन चालकों की मनमानी पर नजर रखी जा रही है।
इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा अल्मोड़ा शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग कर चप्पे चप्पे पर संदिग्ध व्यक्तियों, अराजक तत्वों व हुड़दंगियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाएगी। हल्द्वानी के फूलचौड़ में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस पर मायके और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच विवाद हो गया। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचशील कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय युवती का विवाह 10 माह पूर्व हुआ था। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह जब उसकी सास होली खेलने गई थी और घर के अन्य सदस्य घर के कामकाज में लगे हुए थे, तभी वह घर की दूसरी मंजिल में बेसुध अवस्था में मिली। आनन फानन में परिजन उसे एसटीएच ले आए, जहां उपचार के दौरान उसकी पति हो गई। इधर सोमवार को शव का पोस्टमार्टम होना था। इसके लिए युवती के ससुराल और मायके वाले मोर्चरी पहुंचे हुए थे। तभी युवती की मौत को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। हंगामा बढ़ने पर कोतवाली से पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। मेडिकल चौकी प्रभारी हरिराम ने बताया कि पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा और उसके बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शनिवार की रात्रि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गोपाल मंदिर के पास रहने वाले एक चावल व्यापारी यूनुस की 2 पत्नियों में से पहली पत्नी सीमा की धारदार हथियार से हत्या होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में पहले बताया जा रहा था कि महिला की हत्या उसके पति ने ही अवैध संबंधों के शक में की थी। अब मामले में एक और खुलासा हुआ है कि व्यवसायी ने अपनी पत्नी के मोबाइल पर किसी के द्वारा भेजा गया पॉर्न वीडियो देख लिया था। इससे वह इतना आक्रोशित हुआ कि उसने पत्नी की नृशंस तरीके से हत्या कर दी। विदित हो कि मूल रूप से बिहार के बेतिया की रहने वाली 40 वर्षीय सीमा 4 बच्चों की मां थी। वह अपने पूर्व पति से तलाक के बाद दूसरी पत्नी के रूप में यूनुस के साथ मलिक का बगीचा वार्ड नंबर 31 में किराए पर रहती थी। शनिवार रात करीब 8 बजे जब सीमा का 12 वर्षीय बेटा अरहान अपनी मां से मिलने पहुंचा तो उसका शव बिस्तर पर पेट और चेहरे पर खून से लथपथ पड़ा मिला। इस पर उसने सीमा की पूर्व पति से बेटी और भाई बबलू को इसकी जानकारी दी। उसके गले और पेट पर चाकू के निशान थे। पास में ही खून से सना चाकू भी पड़ा मिला। इधर आरोपित ने पुलिस के समक्ष खुलासा किया कि सीमा बिहार निवासी जाकिर को अपना भाई बताकर बात करती थी। इसके अलावा सीमा के दूर के रिश्ते के भाई हल्द्वानी में टेम्पो चलाने वाले बबलू का भी सीमा के घर आना जाना था। यह भी था कि दोनों अपनी पहली शादियों को नहीं भुला पाए थे। यूनुस अपनी पूर्व पत्नी के और सीमा अपने पूर्व पति के संपर्क में थी। वह मोबाइल पर काफी समय भी बताती थी। शनिवार को सीमा ने यूनुस की अनुपस्थिति में अपने पूर्व पति से बात की थी। उसके मोबाइल पर एक पॉर्न वीडियो भी आया था। इसे देखते भी यूनुस का पारा 7वें आसमान में चढ़ गया और उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। चंपावत जनपद के विकास खंड लोहाघाट की पंचेश्वर कोतवाली क्षेत्र में एक कलयुगी पिता पर बीते 4-5 महीने से अपनी नाबालिग बेटी के साथ लगातार दुष्कर्म करने का मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। पिता की ऐसी हैवानियत से परेशान 10वीं कक्षा में पढ़ रही बेटी अपनी शिक्षिका के साथ रहने लगी है। पुलिस ने बेटी की तहरीर पर आरोपित पिता को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पंचेश्वर कोतवाली क्षेत्र की सीबीएसई यानी चाइल्ड हेल्पलाइन की जिला समन्वयक संतोषी ने बताया कि नाबालिग ने अपने पिता के डर से अपने स्कूल की एक शिक्षिका के कमरे में शरण ली और सीबीएसई से सहायता मांगी। मौके पर पहुंचने के बाद नाबालिग ने आपबीती सुनानी। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पंचेश्वर कोतवाली प्रभारी इंद्रजीत ने नाबालिग की तहरीर के आधार पर बताया कि पिता उसके साथ बीते 4-5 महीने से यौन शोषण कर रहा था। उसने यह बात किसी को बताने के लिए धमकी दी थी। आरोपित के खिलाफ भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 376 व पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। संतोषी ने बताया कि नाबालिग अब अपने घर वापस नहीं जाना चाहती है। सीबीएसई की बैठक के बाद छात्रा को नारी निकेतन भेजने पर विचार किया जा सकेगा। संतोषी ने बताया कि नाबालिग छात्रा के कुछ दिनों में ही बोर्ड की परीक्षाएं भी होनी है। जांच अधिकारी मंदाकिनी राणा ने बताया कि नाबालिग का मेडिकल परीक्षण करवा लिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है।